यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए यहाँ चंडीगढ़ से टीचर पढ़ाने आए करेंगे और वो रेगुलर वही कोचिंग देंगे जो चंडीगढ़ में बच्चों को मिलती है। देखो फीस स्ट्रक्चर ये बड़ा अफोर्डेबल है, ये स्कूल इसमें डिसाइड करता है, पर इतना अफोर्डेबल है कि मंडी का सबसे कम फीस आपको यहाँ देना होगा। इस वक्त हमें सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला में और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल यहाँ की एकता मैम। और मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सेशन का आज पहला दिन है, तो किस तरीके से बच्चों का आप वेलकम कर रहे हैं आज हम लोगों ने एक हवन ऑर्गेनाइज़ किया है वेलकम के लिए, जो हम हर साल ही करते हैं, और इसी के साथ उनका वेलकम करेंगे विद न्यू होप एंड विद न्यू सक्सेस। मैम बहुत ही एनर्जेटिक हैं और कुछ ना कुछ नया यहाँ पर करते रहते हैं हर बार। और चाहे यहाँ की स्टूडेंट एकेडमिक की बात कर लूँ, मैं स्पोर्ट्स की बात कर लूँ, अदर एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ, हमेशा हमने आगे देखा यहाँ के स्टूडेंट को और इसका क्रेडिट जाता है एकता मैम को। मैम इस बार हम पेरेंट्स यहाँ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनके, तो वो उनके लिए क्या इस बार नया जो है आपका स्कूल कर रहा है, आप स्पेशली क्या नया लेकर आ रही हैं? तो हम लोगों का थोड़ा बिल्डिंग का है, जो हम एक नया कैंपस शुरू कर रहे हैं चक्कर में। सेकंड जो सबसे ज़रूरी मुझे लग रहा था और पेरेंट्स को लग रहा था कि मैम क्लासेस तो बच्चे लेते हैं पर उनको कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर जैसे बच्चे बाहर नहीं सेटल हो पाते हैं, तो वो न्यू है कि हम यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में, जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, द जेई एंड एनडीए और नीट। हाँ, जिसके लिए हमने दिल्ली आकाश की एक्स फैकल्टी कोटा की जो फैकल्टी है उनसे टाई अप किया है, और मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जो आपको इसके बारे में सब बताएंगे। तो अब बच्चों को यहीं आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेडी करेंगी, बच्चों का टाइम भी बच जाएगा और बच्चे आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी भी कर सकेंगे। मैम बाकी एडमिशन के लिए लास्ट में, बाकी तो हम डिटेल में आपकी फैकल्टी से जान लेंगे, लेकिन क्या एडमिशन अभी भी स्टार्ट है? कब तक एडमिशन रहेंगी स्कूल में? इसमें एडमिशन स्टार्ट है मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल तक तो रहेंगी। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। तो अभी सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला के एसोसिएट इंजीनियर संदीप शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर क्या नया इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर संदीप शर्मा, मैं एक्स फैकल्टी दिल्ली आकाश हूँ। इससे पहले मैं कोटा में 5 ईयर पढ़ा चुका हूँ। मैं खुद बीटेक मैकेनिकल हूँ। मेरी सिस्टर दिल्ली एम्स से पढ़ी एक डॉक्टर है। हम लोग वैसे हिमाचल के ही हैं। चंडीगढ़ में अपनी कोचिंग क्लासेस काफ़ी सालों से चलाते हैं। इंडिया के जो टॉपर्स हैं, मैक्सिमम टॉपर्स को हम आज की डेट में पढ़ाते हैं। इस बार हमने मंडी में अपना सेंटर लॉन्च किया है, उसका नाम है रैंकर वैली क्लासेस। और उसके बाद हमने इस स्कूल से जो सेंट जेवियर स्कूल है, इनके साथ हमारा एक टाई अप हुआ है, जिसके अंदर हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो बच्चे 9th 10th 11th 12th के होते हैं वो स्कूल के अंदर तो अच्छा पढ़ ही रहे हैं, पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए यहाँ चंडीगढ़ से टीचर पढ़ाने आए करेंगे और वो रेगुलर वही कोचिंग देंगे जो चंडीगढ़ में बच्चों को मिलती है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि चंडीगढ़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 1.5 से 2 लाख फीस लगता है, रहने का 1.5 से 2 लाख आपका एक्सपेंडिचर रहने का होता है, वो सब आपका बच जाएगा। सेम टीचर जो चंडीगढ़ की टॉप क्वालिटी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स फैकल्टी एलन की, आकाश की, फिटजी की, ये सारों की एक टीम है। वो टीम मिलकर चंडीगढ़ से यहाँ पढ़ाने आती है और ये पूरे साल इसी स्कूल में ये प्रोग्राम चलेगा। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कराएंगे। सर इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो स्कूल के बाद रहेगी और कितना टाइम बच्चों को यहाँ पर देना पड़ेगा? जी मैम, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। स्कूल का जो प्रोग्राम है तो वैसे ही चलेगा। इसके अलावा जब भी कोई वैकेशंस होती हैं, छुट्टियां होती हैं, उसमें हमारी क्लासेस लंबी चलती हैं। स्कूल के साथ 2 आवर तो इनको आना ही होगा एक्स्ट्रा। जो 2 आवर यहाँ पढ़ेंगे तो उनको कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर हम करते क्या क्या, मैं पहले तो बताता हूँ टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग का ये कि 2 आवर आपको एक्स्ट्रा देने हैं और जिस दिन चाहे छुट्टी होता है उस दिन बच्चों को एक्स्ट्रा आना है, पर बच्चा रिलैक्स भी रहेगा, घर जाकर उसे कम पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों का पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा? सबसे पहले तो बोर्ड की जो क्लासेज है वो स्कूल में चलती जाएंगी। कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट हम उनका करेंगे कि भैया उसको फिनिशिंग हम उसकी देंगे। उसमें स्टडी मटेरियल, वीडियो बैकअप्स, जैसे सपोज करो मैंने कोई लेक्चर पढ़ाया फिजिक्स का आपको, और फिजिक्स में आपको चीज़ यहाँ समझ में आ गई और घर जाके आप कहीं भूल गए, तो हर चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो बैकअप्स बच्चों को मिलेंगे। वो डिजिटल सपोर्ट हमेशा उसको मिलता रहेगा, उसी में उसके टेस्ट आएंगे, पेरेंट्स को रेगुलर फीडबैक जाएगा। हमारा एक ही टारगेट है कि इस साल मंडी से बहुत अच्छा रिजल्ट जाए कि लोगों को बाहर जाना बंद हो जाए। सर इसमें क्लासेस कौन कौन से बच्चे इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एलिजिबल हैं?
देखो मैम, इसमें टोटल 4 क्लासेस होती हैं, जिसमें मेन तीन में हम काम करते हैं। नीट है, जेई है और एनडी है। नीट हो गया मेडिकल के लिए, जेई हो गया इंजीनियरिंग के लिए, एनडी हो गया आर्मी के लिए। उसके अलावा कुछ बच्चे, हिमाचल में एक ट्रेंड चला है नर्सिंग का, तो उसके बैचेस भी हम अलग से चलाते हैं। तो ये 4 कोर्सेज़ की हम तैयारी इसमें साथ साथ कराते हैं। 9th से शुरू हो जाएगा सर? जी मैम, होता क्या है इसमें एक्चुअली में 9th का लिंक होता है 11th से, 10th का लिंक होता है 12th से। जैसे मैं चंडीगढ़ में पढ़ाता हूँ, अगले साल जो इंडिया की एम्स की जो टॉप रैंक्स आएंगी, ऐसा हमें लगता है वो हमारे बच्चों की आएंगी, जो आज की डेट में भी एलन की टेस्टेज में पूरे इंडिया में टॉप करते हैं वो बच्चे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मैम, वहाँ बच्चे 9th से स्टार्ट करते हैं। उन बच्चों को मैंने 9th से पकड़ा हुआ है। हम 9th में ले लेंगे बच्चों को आपके, और 9th के साथ साथ 11th का टच दे देंगे, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव मेंटल लेवल उसका डेवलप हो जाए। हिमाचल का बच्चा जब चंडीगढ़ जाता है तो हमेशा पीछे रहता है। देखो उसका एडमिशन कहाँ होता है हिमाचल के बच्चों को, और लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, कभी टांडा में कराते हैं, कभी शिमला में कराते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों को देखो एम्स में नहीं होता। मेरा रिजल्ट देखो, उसमें कितने बच्चों एम्स में गए हैं दिल्ली में। तो ये समझना जरूरी है कि हम अपने बच्चे, हमारे हिमाचल के बच्चे कैपेबल होते हैं, पर अगर उनको अच्छी कोचिंग मिले तो बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। मान लो BHU से करें, वो एम्स से करें, पर हमें ये नहीं, टांडा और सब कुछ अच्छी जगह है, पर हम सबसे पहले बेस्ट कॉलेज में जाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपका एसोसिएशन अच्छे लोगों से होगा, तो आपका डेवलपमेंट भी वैसा होगा और वैसे आप बड़े बनेंगे। इसलिए हमारी ट्राई है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में यहाँ से जाइए। जी सर, इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? देखो फीस स्ट्रक्चर ये बड़ा अफोर्डेबल है, ये स्कूल इसमें डिसाइड करता है, पर इतना अफोर्डेबल है कि मंडी का सबसे कम फीस आपको यहाँ देना होगा, और क्वालिटी आपको इंडिया की बेस्ट मिलेगी, और आपको कोई फीस एडवांस नहीं देना। 3 डेज इस स्कूल में आके आपको फ्री डेमो क्लासेस लगानी है। आपको लगता है कि टीचर बहुत अच्छे हैं, तब ज्वाइन करें, और फिर भी आपको हमारे पे फेथ नहीं होता तो पूरा महीना हमसे फ्री पढ़ें, लास्ट के दिन फीस दे के जाएँ। जब आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है यहाँ, तब हम फीस लेंगे। किसी भी सेंटर से हमारा कंपेयर कीजिए। हम ये भी चाहते हैं कि और कोई सेंटर बुरा है हम उसके लिए नहीं बोलेंगे, पर हम उनसे अच्छे हैं, ये पक्की बात है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।